गाइस अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में हम लोगों ने स्टैक को देखा था। फिर हमने बात की थी कि स्टैक को एरे की मदद से किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर हम और आगे बढ़े, हमने सी का कोड लिखा उसका और थोड़ा कॉन्फिडेंस प्राप्त किया। आज हम क्या करेंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए स्टैक के ऑपरेशंस की बात करेंगे जब हम उन्हें एरे की सहायता से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सारे कोड सब कुछ तमाम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दिया है, तो आपको उसकी तो चिंता नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से मैं एक एरे बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑपरेशंस किस तरह से करने हैं। ये जो हमारा स्टैक है, इस पर किस तरह से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ उसमें। मान लो 7, 15, 19, 22, 8 और 9 डाल दी, मान लो मैंने। ठीक है, जस्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यूज़ मैंने इसमें डाली हैं। तो ये किस तरह की स्टैक है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या मैं स्टैक में पुश कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, मैं इसमें पुश नहीं कर सकता, कैन नॉट पुश। ठीक है, और अगर मान लो कि मैं यहाँ पर इसमें से सारे के सारे एलिमेंट्स को निकाल दूँ, मान लो ये निकाल दिया मैंने, ये भी निकाल दिया, तो मैं ये पॉप करता जा रहा हूँ एलिमेंट्स, एक एक करके पॉप करता जा रहा हूँ, पॉप करता जा रहा हूँ, पॉप करता जा रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉप करते करते मैं अंत तक पहुँच जाऊँगा और क्या होगा, उससे मेरी स्टैक जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मैं इससे पॉप कर सकता हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैन नॉट पुश ए फुल, cannot pop if empty, cannot pop if empty। अब ये चीज़ तो यहाँ पर अभी सबको क्लियर हो गई होगी कि ये क्यों हुआ। ठीक है, खाली है तो कहाँ से निकालोगे, भरा हुआ है तो कहाँ डालोगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, सिंपल सी देसी भाषा में मैंने समझा दिया आपको, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो मेथड्स लिखे थे। सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर लिखा था, जल्दी से मैं उसको लिखना पसंद करूँगा एक बार और। यहाँ पर हमने लिखा था स्ट्रक्ट स्टैक, और मैं अगर आप लोग को एग्जैक्टली वहीं पर लेके जाऊँ जहाँ लिखा था मैंने वो स्ट्रक्चर, तो वो ये है। साइज, टॉप और ARR लगाया था मैंने यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, साइज लगाया था। मैंने कहा था इंट साइज, फिर मैंने कहा था इंट टॉप और इंट स्टार ARR। ठीक है, इंट स्टार ARR मैंने यहाँ पर लगाया था। और यहाँ पर ये तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा स्टैक है उसको रिप्रेजेंट करने में यूज़ होंगी। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। ठीक है, अब एक बार मैंने एक स्टैक बना ली, तो मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरह से बनाकर दिखाई थी स्टैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे एरो बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ स्टैक। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं क्या करूँ कि स्ट्रक्ट स्टैक एस कर दूँ, ऐसे बना लूँ स्टैक। उसके बाद मैं एस डॉट साइज और उसके बाद एस डॉट टॉप और एस डॉट ARR करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ इन तीनों की सहायता से। एक दूसरा वे क्या है, एक और तरीका, यहाँ पर मैं ऐसे एरो बना के लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, वो है कि मैं एक पॉइंटर बना लूँ, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार, स्टैक स्टार एस। अब मैं इसको SP भी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर S लिख दिया ऑलरेडी, मैं SP लिख देता हूँ, बट कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो आप प्रोग्राम में। ठीक है, C प्रोग्राम में आप अगर बना रहे हो और SP नाम का कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, S को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बनाया। अब मैं यहाँ पर एरो का यूज़ करूँगा इस तरह से। ठीक है, तो एरो का यूज़ का क्या मतलब होता है, सबसे पहले डी रेफरेंस करो, फिर डॉट ऑपरेटर लगा दो। डी रेफरेंसिंग के बाद डॉट कर देता है एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर क्या करता है, डी रेफरेंसिंग भी कर देता है और डॉट भी लगा देता है। तो मैं इस तरह से एस डॉट साइज और यहाँ पर एस डॉट टॉप की जगह एस एरो टॉप लिखूंगा अब, और सिमिलरली एस एरो ARR लिखूंगा। ठीक है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन पर ऑपरेशंस की बात करेंगे। अगर एक खाली स्टैक में मुझे कुछ भरना है तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से लाल पेन चूज़ कर लेता हूँ। लाल पेन चूज़ करूँगा मैं और लाल पेन से अब बनाऊंगा यहाँ पर अपने ऑपरेशंस जिस पे मैं कर रहा हूँ स्टैक पे उसका प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहाँ पर बनाऊँ, मैं एक काम करता हूँ यार, एक ना लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा सा ना आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी। एक यहाँ पर लाइन बना देता हूँ, एक सेपरेटर लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेपरेटर लाइन मैंने बना दी और यहाँ पर अब मैं जो नीचे लिखूँगा इस लाइन के, वो मैं इस स्टैक की सहायता से लिखूँगा। जो प्रोग्राम मेरा ऑपरेशंस को करने का है वो मैं प्रोग्राम लिखूँगा। सबसे पहले पुश ऑपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं OP1 लिखता हूँ, ऑपरेशन 1, और वो है मेरा पुश। ठीक है,
ऑपरेशन नंबर 1 है मेरा पुश, और पुश मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपना ये जो स्ट्रक्चर है, मैं कहूँगा स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट लिखने के बाद स्टैक एसपी लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैक एसपी, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार एसपी, एक पॉइंटर बना लिया मैंने। इस पॉइंटर को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि भाई देखो एसपी का जो साइज़ है, और इस बार एरो लगेगा, एसपी का जो साइज़ है उसे किसके बराबर कर दो, उसे बराबर कर दो, मान लो 80 के या 8 के बराबर कर दो, ठीक है, जो भी आप मैक्स साइज़ देना चाहते हो उसके बराबर कर दो। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर साइज़ इसका सेट किया उसी तरह से एरो में यूज़ करके कहूँगा कि जो हमारा टॉप है उसको क्या कर दो, टॉप को कर दो -1, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा एस पी ए आर आर इज इक्वल टू, ये एक इंटीजर पॉइंटर है, इंट स्टार क्यों किया, क्योंकि मैं मैलॉक जब यूज़ करूँगा तो वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा मैलॉक, और उसके बाद क्या इनटू साइज ऑफ इंट, यहाँ पर एस पी का साइज मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट क्यों, क्योंकि मेरा ये जो एरे है, जो मेरे स्टैक में एलिमेंट्स हैं वो मेरे इंटीजर्स होंगे जो मैं स्टैक में डालूंगा। यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्टैक को भी बना देता हूँ, तो मैं 7 9 इसको ऐसे डालूंगा, इसके अंदर 9 को भी डाल सकता हूँ मैं सिमिलर मैनर में, ठीक है, ऐसे डालूंगा। एक बार मैं 7 को डालूंगा, उसके ऊपर 9 आएगा, मैं इसको ऐसे ब्लॉक्स बना देता हूँ। तो इनमें से किसी को भी पहले, किसी को भी बाद में मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। और एक बार फुल हो गई तो मैं नहीं डाल सकता, और खाली है तो निकाल नहीं सकता ऑब्वियसली। इसमें कुछ इंटीजर्स होंगे तो मैं पॉप भी कर सकता हूँ, पुश भी कर सकता हूँ। बात करते हैं पुश ऑपरेशन की, ठीक है। पुश ऑपरेशन यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले ज़रा सी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पर जगह कैसे बनती है, इंसर्ट स्पेस से बनती है जगह। तो यार मैं यहाँ पर इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वन नोट को अच्छी तरह से, और ये देखो बन गई जगह। अब जब हम इस स्टैक को एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मान लो इसमें 9 7 11 ये एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो ये मेरा यहाँ पर इस तरह से है। और जो मेरा टॉप है उसकी वैल्यू क्या है, टॉप इज इक्वल टू मेरा 2 है, ठीक है। टॉप इज इक्वल टू क्या है, मेरा 2 है। अब यहाँ पर मैंने जब स्टैक में इन एलिमेंट्स को डाल के रखा हुआ है और टॉप की वैल्यू को अपडेट करके रखी हुई है, इसका मतलब मैं इससे पुश भी कर सकता हूँ, पॉप भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं एक और एलिमेंट इसमें पुश करना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँगा, एक और एलिमेंट अगर मैं इसमें पुश करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या ये स्टैक फुल तो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा इफ़, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़ फुल। अगर ये स्टैक फुल है और इस फुल को मैं ये पॉइंटर दे दूंगा और पता लगा लेगी, ये जो मेरी इस फुल फंक्शन है वो पता लगा लेगा कि ये कहीं फुल तो नहीं है, तो मैं ये पॉइंटर दे दूंगा और उसके बाद अपने आप ये पता लगा लेगा कि ये फुल है या नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पुश जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैं ये सिर्फ मैं अभी कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, सीडो कोड भी नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। इस फुल एसपी, अगर एसपी आपका फुल हो जाता है तब आप क्या करो, आप यहाँ पर या तो प्रिंट एफ कर दो या तो कुछ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दो, जिस भी हिसाब से आप एक मैसेज वापस भेजो कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है, स्टैक क्या हो चुकी है, ओवरफ्लो। और स्टैक ओवरफ्लो का आपने नाम सुना होगा और आज आपको इसका मतलब भी पता चल गया है, ठीक है। तो नीचे सब लोग कमेंट में भी क्या लिखेंगे, मुझे स्टैक ओवरफ्लो का मतलब आ गया, ये लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले नहीं पता था और अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया तो नीचे लिख देना, कमेंट जरूर, दिल से अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना हम क्या करेंगे, एल्स यार हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर। क्या पुश करेंगे स्टैक के अंदर, हम लोग इस स्टैक के अंदर यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ नीचे, और थोड़ी स्पेस और थोड़ी स्पेस और यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको अजीब सा कर दिया यार, इसको डिलीट कर देता हूँ। और हाँ, तो यहाँ पर एल्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो मैं लिखूँगा एसपी का जो टॉप है वो कर दो ++, और उसी के साथ साथ जो एसपी है उसका जो एरे है उसके, ध्यान से देखना, उसके एसपी टॉप में, उसके एसपी टॉप में क्या कर दो, उसके एसपी टॉप में पुश कर दो वैल्यू, जो भी वैल्यू आप पुश करना चाहते हो। तो जो पुश फंक्शन है वो एक वैल्यू आर्ग्यूमेंट भी लेगा। तो मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ इरेजर से, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुश को आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख देता हूँ,
क्योंकि जो पुश है ये एक वैल्यू लेगा, तो मैंने पुश वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पर अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक स्टैक बनाकर आप लोगों को दिखाई। ये स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एरे इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ स्टैक का, तो ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया। अगर ये स्टैक फुल है तो पुश नहीं कर सकते आप, अगर खाली है तो पॉप नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इसमें एलिमेंट्स हैं, जगह भी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो पुश और पॉप हम कर सकते हैं। पुश करने के लिए हम वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले तो टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे अगर ये 2 तक है अभी टॉप, तो टॉप यहाँ पर 3 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ज़रा सा एक इसका ना जिसको हम बोलते हैं ड्राई रन वो कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इसके अंदर 9, 7 और 11 थे और मैं 15 को इंसर्ट करना चाहता था, तो टॉप की वैल्यू क्या थी, टॉप की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टॉप की वैल्यू 2 थी, मैं कहूँगा टॉप की वैल्यू अब 2 + 1 3 कर दो, यानी कि टॉप की वैल्यू ये कर दो और 15 को यहाँ डाल दो, ठीक है। तो मैंने ये किया, टॉप की वैल्यू को 3 और मैंने इस लाइन से 15 को यहाँ डाल दिया। कहाँ पर डालूंगा यार, अब तो टॉप 3 हो चुका है ना, तो SP टॉप पे डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने SP टॉप को इंक्रीमेंट करके ऊपर कर दिया, मैंने 2 को 3 बना दिया। अब मैं ये जो 3 थी यहाँ पे और ये वैल्यू मेरी 15 है, इस उदाहरण में, इस पर्टिकुलर उदाहरण में ये 3 है और ये 15 है, तो ये मैंने इज इक्वल टू वैल्यू कर दिया। यानी कि जो एरे है मेरा, ये जो मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर है, इसका जो ARR है इस स्ट्रक्चर का, उसकी 3rd इंडेक्स पर वैल्यू सेट कर दो और ये स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है, ये स्टैक में पुश हो जाएगा। ये था हमारा पुश मेथड। एक बार और देख लो, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन 1 लिखा, पुश, ठीक है। अब अगले ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, और अगला ऑपरेशन क्या होगा मेरा, अगला ऑपरेशन मेरा होगा पॉप। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप पॉज करें और पॉप को खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप में से कई लोग सोचोगे मुझसे नहीं होगा, वो सबसे गलत है। मैं कहूँगा एक बार सोचो, बस 5 मिनट के लिए सोचो, बट सोचो, और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पॉप को आप इंप्लीमेंट करोगे, वो भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पॉप करने के लिए आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि आप एक वैल्यू को रिटर्न करने वाले हो, ठीक है, ये बात याद रखना। और जब आप पुश करते हो तो आपको कोई चीज़ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नथिंग इज रिटर्न्ड, नथिंग इज रिटर्न, और इसको इस तरह से डब्बे में भी बंद कर देता हूँ ताकि ये कोड से सेपरेट हो जाए। कोई चीज़ रिटर्न नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर। और ये मैंने क्या कर दिया, मुझे रिजल्ट ठीक करना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग करोगे, मैं क्या ही करूँगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग करोगे इसको एक बार कोशिश इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। और एक बार आपने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने कोशिश करी इसको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि यार आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कोशिश करो यार, प्लीज़ कोशिश करो, एक बार करने की ज़रूर कोशिश करो। मैं सब कुछ बता दूंगा, अगर तो देखो बता दूंगा, आपको आ भी जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर लेकर आओ अपने आप को, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर पॉप के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आपको वो SP तो चाहिए ही होगा। आप यहाँ पर पॉप ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करोगे, चेक करोगे सबसे पहले कि वो इज एम्प्टी तो नहीं है, और अगर वो एम्प्टी है तो स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो आप प्रिंट कर दोगे स्टैक अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, और कुछ ना कुछ ऐसा रिटर्न भी कर सकते हो आप जो कि बताए इस बात को कि यार स्टैक अंडरफ्लो हो चुकी है, वरना स्टैक अंडरफ्लो हम लोग यहाँ पर जो है वो कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरी ये स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, तब मैं क्या करूँगा, तब आप लोग यहाँ पर देखो, अगर स्टैक को देखो आप, मान लो आपको पॉप करना है, 15 पॉप करना है मान लो, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो मेरी स्टैक में ये चीज़ें हैं, मैं स्टैक बना रहा हूँ यहाँ पर अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सी स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर मैं स्ट्रेट बनाऊँगा स्टैक को, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगेगा अच्छा मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ऐसे कर दूंगा, खाली कर दूंगा, ढक्कन खोल दूंगा ऊपर से इसका, और यहाँ पर जो है वापस से आप लोगों को एलिमेंट्स डाल के दे देता हूँ जो मैंने डाल लगे थे। 9 डाला था, एक 7 डाला था, 11 डाला था, 15 डाला था, ठीक है। और मान लेते हैं इसमें एक और एलिमेंट की जगह है अभी, ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लिया स्टैक को अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पॉप करना चाहता हूँ। टॉप की वैल्यू क्या है मेरी, टॉप की वैल्यू मेरे 3 है, टॉप इज इक्वल टू 3।
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टॉप को घटा दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा उस वैल्यू को। किस वैल्यू को रिटर्न करूँगा मैं, जो कि यहाँ पर मैंने पॉप करी है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अगर ये मान लो मैंने प्रिंट एफ ऐसे कर दिया, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा -1। मान लो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा -1। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यार -1 कोई वैल्यू भी तो हो सकती है। तो देखो हम लोग अभी पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। मैं एक ऐसी चीज़ रिटर्न करूँगा जो कि इस बात को सिग्निफाई कर पाए, इस बात को बता पाए कि भाई स्टैक हो चुकी है अंडर फ्लो। कोई स्पेशल वैल्यू, मे बी ए जो वैल्यू इट माइट बी टू लार्ज, इट माइट बी टू स्मॉल, कोई एक ऐसी वैल्यू मैं चुनूंगा जो कि इस बात को बता सके कि स्टैक मेरी अंडर फ्लो हो चुकी है, यानी कि कुछ पॉप करने के लिए नहीं बचा है। वरना मैं क्या करूँगा, एल्स के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एल्स के अंदर मैं लिखूँगा कि आप क्या करें। तो वरना आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे SP का जो टॉप है उसको कर दो SP का टॉप -1, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, ST के टॉप को एक कदम नीचे ला रहा हूँ। तो मैं पॉप करने के लिए टॉप को क्या बना दूंगा, टॉप को 2 बना दूंगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, टॉप मेरा अब यहाँ पर आ जाएगा और ये एलिमेंट मेरा पॉप हो जाएगा। तो ये एलिमेंट मेरा मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगली बार मैं अगर कुछ भी ऐड करूंगा स्टैक में तो उसके ऊपर ओवरराइट कर दूंगा। तो ये एलिमेंट मेरा स्टैक के अंदर अब नहीं माना जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या चीज़। अब मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूंगा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि यार रिटर्न क्या करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे। हमें रिटर्न करना है 15, लेकिन मैं टॉप को ले आया हूँ पीछे, तो 15 का एक्सेस तो खत्म हो जाएगा। अगर मैं टॉप को नीचे ले आया तो वो 15 तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे एल्स से पहले ही 15 को स्टोर करना पड़ेगा किसी इंटीजर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट वैल इज इक्वल टू, यानी कि जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ उसको बराबर कर दो किसके, उसको बराबर कर दो जो मेरा ARR है, जो मेरा SP का ARR है उसका क्या, उसका SP टॉप। अब आप कहोगे ये क्या लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पर बेसिकली 15 जो एलिमेंट है इसको वैल में स्टोर करने की कोशिश करी है। मैं कह रहा हूँ SP का एरे, यानी कि ये वाला एरे, ये जो आपको एरे दिख रहा है वो SP का एरे। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। SP का टॉप क्या है, SP का टॉप 3 है। अरे इनिशियली तो 3 है ना, बाद में मैंने घटा दिया, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर तो टॉप इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर टॉप इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया, टॉप को 2 बनाया है। तो जब टॉप 3 था तब मैंने इसका ये वाला एलिमेंट जो है वो ले लिया। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा इसको। मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, वैल को रिटर्न कर दूंगा। और यही है मेरा क्या, ये जो कर्ली ब्रेस है मैंने इसको बंद किया है, ये मेरा पॉप फंक्शन बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है। हमने पुश को बनाया, फिर हमने पॉप को बनाया। तो ये दोनों चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। ये जो हमारा ऑपरेशन नंबर 1 है और ऑपरेशन नंबर 2 है, दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में से एक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में से एक है, ठीक है। आप लोग को आई होप क्लियर हो गया ये देखकर। मैं ऊपर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको स्टैक बनवाई, ठीक है। एक बार स्टैक जब बन गई तो मैंने उसका आपको बताया कि भाई देखो हम वैसे आराम से ये अप्लाई करके स्टैक बना सकते हैं, लेकिन हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि हम यूज़ करना चाहते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। हम सब कुछ पॉइंटर्स के टर्म में रखना चाहते हैं क्योंकि हमें फंक्शन को पास करना है भाई स्टैक को। अगर मैं स्टैक स्टार SP करूँगा तो SP जिस स्टैक को पॉइंट कर रही है उसका पूरा चिट्टा मेरे पास आ जाएगा। मैं एक एक वैल्यू को पास थोड़ी ना करने बैठूंगा यहाँ पर, तो वो अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए। मैं या फिर %SP भी मैं पास करना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एरो ऑपरेटर है, उसको मैं लेवरेज करना चाहता हूँ। हालांकि कर आप कुछ भी सकते हो, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे इन माई ओपिनियन। मैं चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर रखूँ अपने हिसाब से तो वो ऐसे होगा, ठीक है। दिस इज द ईजिएस्ट वे, आपको समझ भी आएगा। पुश को क्या चाहिए, पुश को यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बनाया, यहाँ पर क्रिएट किया स्टैक। तो यहाँ पर यहाँ तक क्या था, क्रिएटिंग स्टैक। आपने स्टैक को बनाया, जितने भी आपने यहाँ पर स्पेस दी, यानी कि जो भी आपका SP साइज़ है 8 था, यहाँ पर 8 साइज़ तक आपका रिजर्व हो जाएगी मेमोरी। आपका जो ARR होगा उसका साइज़ 8 होगा, उसमें 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो SP टॉप तो -1 करते हैं इनिशियली क्योंकि कोई एलिमेंट होता नहीं है। फिर मैंने पुश फंक्शन लिखा। मैंने कहा यार देखो पुश फंक्शन लिखने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि फुल है या नहीं है, क्योंकि फुल है तो कहाँ पुश करोगे। अरे यार अगर स्टैक फुल है तो
वैल्यू तो कहीं डाल नहीं सकते ना, तो कैसे डालोगे? तो मैंने वही बात बोली कि अगर आप पुश कर रहे हो तो चेक कर लो फुल तो नहीं हो गई स्टैक कहीं। अगर फुल हो गई है स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है, अपने हिसाब से रिटर्न वैल्यू दे दो या फिर मत करो पुश को, या कुछ भी ऐसा आप एक संकेत वापस भेज सकते हो रिटर्न वैल्यू के थ्रू कि यार मैं पुश ना कर सका, ये स्टैक फुल हो चुकी है, ठीक है। वो एक बड़ा इंटीजर रिटर्न करके आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रिंट कर दिया है, प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो, एल्स टॉप को एक कदम बढ़ाओ, 2 था तो 3 करो और जो करा है वहाँ पर वैल्यू डालो। सबसे पहले मैंने 2 को 3 किया, SP टॉप प्लस प्लस का मतलब टॉप पहले मेरा 2 था, अब मैंने टॉप को 3 कर दिया। उसके बाद मैंने जो टॉप की नई वैल्यू है उस मतलब एरे की उस इंडेक्स पर वैल डाल दिया। मेरा एरे है, एरे की SP टॉप इंडेक्स यानी कि 3 इंडेक्स, एरे की 3rd इंडेक्स पर वैल डाल दिया, 15 डाल दिया और मेरा पुश हो गया। सिंपल सा पुश का फंक्शन। पॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉप करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है खाली तो नहीं है कहीं, क्योंकि यार अगर खाली होगा तो कैसे पॉप करोगे? अब पैकेट में बिस्किट है ही नहीं तो निकाल के कैसे खाओगे? तो इज एम्प्टी चेक करोगे पहले। एक बार ये चेक कर लिया आपने, मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्टी नहीं होगी स्टैक, आप पॉप कर रहे हो तो एल्स में जाएगा, ठीक है। एल्स में जब जाएगा तो आप सबसे पहले जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको स्टोर कर लोगे। मैं इसको यहाँ पर एरो लगा के लिख देता हूँ, स्टोर द टॉप मोस्ट वैल्यू। तो स्टोर द टॉप मोस्ट वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टॉप मोस्ट वैल्यू। ये जो टॉप मोस्ट वैल्यू है स्टैक की उसको मैंने स्टोर करके रख लिया। एक बार ये मैंने कर दिया, तब मैं क्या करूँगा, अब मैं टॉप को एक कदम नीचे कर दूंगा, यानी कि टॉप पहले 3 था, अब टॉप को मैंने 2 कर दिया और मैंने ये वैल्यू जो स्टोर करी थी टॉप मोस्ट वाली, इसको मैंने रिटर्न कर दिया। सेमीकोलन हम लगाएंगे जब कोड लिखेंगे तो, या मैंने शायद कहीं और भी सेमीकोलन ना लगाया हो, बट ये सिर्फ मैंने बताया ना, ये मैंने कंप्लीट कोड नहीं लिखा है, वो मैं लिख के बताऊंगा आपको अभी, तो उसकी भी आप लोग जो है चिंता मत करो, वो भी मैं ही आपको करके दे दूंगा। अगर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के वीडियो फास्ट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉमेंट में लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि वी वॉन्ट DS वीडियोज़ फास्ट, ठीक है। अगर आप ये करते हो, बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो मैं दिन के 2 वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा DS के। मैं देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है C की प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स को भी बहुत पसंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमको C पाइथन की प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी चाहिए, जो लोग DS से नहीं देख रहे हैं। तो मैं दिन में अगर 2 वीडियोस डाल रहा हूँ तो मैं आप लोगों के इनपुट्स का वेट करूँगा यहाँ पर कि आपको 2 DS के वीडियोज़ चाहिए, 3 भी डाल सकता हूँ मैं, बट अगर आपको और भी साथ में जो चल रहा है पैरेलली वो भी चाहिए जल्दी जल्दी, तो मैं DS का एक ही वीडियो डालूंगा। इनफैक्ट DSA लिख देता हूँ यहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है कोर्स, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बताना। लो जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो अभी यहाँ पर आराम से, जो भी हमने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बार में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आई होप कि क्लियर हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी आसान होती हैं और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होता है जगह जगह, कि बहुत आसान है, इतना ही आसान है। और वीडियो देख के हो सकता है आपको लगे कि यार ये इतना आसान था क्या, तो हाँ यार ये इतना ही आसान था, इतना ही आसान था, ये सीरियसली इतना ही आसान था। आपको इसको जब मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो और आसान होने वाला है ये, तो ये इतना ही आसान नहीं, इससे भी ज़्यादा आसान है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है तो। और यार प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, आप, मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा वीडियो को लाइक करने में। रीसेंट पिछले 23 और 24 वीडियो पर लाइक बिल्कुल नहीं किया लोगों ने, और मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन होता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एक क्लिक में आपका कुछ जाएगा, बस एक क्लिक करना है आपको, लाइक करना है। थैंक यू सो मच अगर आपने किया तो। और जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे प्लेलिस्ट शेयर की उनको एक स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से। स्क्रीनशॉट लेकर आप भी डाल सकते हो इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पे, मैं आपकी स्टोरी को वापस से लगाऊंगा। और अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो वो कर लेना। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।